से गुजर के अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को हासिल करनी। और सेकंड पार्ट में हमने क्या सीखा था? सीखा था कि evil and demons they need body to operate, क्योंकि ये खुदा का लॉ है, क्योंकि खुदावन का कानून है, जो पैदाइश में खुदा ने एक कानून बनाया कि जिसके पास मट्टी का बदन है और उसके अंदर रूह है, वही रूह जमीन पर लीगल है काम करने के लिए। Yes. और डीमन जो है एक स्पिरिट्स हैं और अब्लीस जो है वो एक स्पिरिट है जो कि काम करती है। उसे इस रूह जमीन पर लीगली काम करने के लिए एक बॉडी की जरूरत थी, और उसने उस बॉडी को लेके अपना काम जो कि इलीगल काम था लीगल तौर पर किया। और क्या सीखा था? जब तक हम खुदावंद के, जब तक हम अलमाइटी के शैडो में, जब तक हम खुदावंद की उस सलीब के उस दायरे में रहते हैं, खुदावंद के लहू के नीचे रहते हैं, तब तक शैतान जो है वो हमें हार्म नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो डेविल आज हमारी लाइफ में लेता है वो ट्राई करता है कि हमें रिलोकेट करे, वो जगह जिससे हमें बरकत मिलती है वो वहाँ से हमें निकाल देता है, या हमें उन लोगों से डिस्कनेक्ट कर देता है, या जहाँ से हमें बरकत मिलती है वहाँ से वो हमें निकाल कर दूसरी जगह पे ले आता है, तो फिर हमारी लाइफ को स्पॉइल करना शुरू करता है। डेविल का जो सबसे पहला काम होता है वो ये काम करता है कि वो रिलोकेट करता है। उसने एडम और ईव को क्या किया था? रिलोकेट किया था। उसने उसको खुदा की हजूरी से हटा के फिर उस पर अटैक किया। और जब तक हम खुदा की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, उसके शैडो में, साया के तले रहते हैं, तब तक वो हमें छू नहीं सकता। उसकी पहली कोशिश होती है कि वो हमें वहां से हटा दे, रिलोकेट कर दे, हमारी जगह को रिप्लेस कर दे, क्योंकि उसे पता है कि जब तक ये इस साए के नीचे है, जब तक इसकी प्रेजेंस के नीचे है, मैं इसे छू नहीं सकता। We learned that angels are ministering spirits, and angels also need the body. Like we see last time, angels went to Abraham, and Abraham gave them the food, and they ate food because angels don't have a gender, so that's why they also need the body. Amen. जिस तरह शैतान जो है बॉडी लेता है, इस तरह एंजल्स भी जो है, खुदा के जो मिनिस्टरिंग एंजल हैं, वो भी जो है अपनी, वो एक स्पिरिट है, वो भी इस रूह जमीन पे इलीगल है जब तक उनके पास मट्टी का बदन है। इसीलिए वो लोगों के रूप में आते हैं और वो ब्लेस करके जाते हैं। जिस तरह हमने इब्राहिम की जिंदगी में देखा कि उसके पास जो शख्स है, अगर वो एंजल्स होते तो वो खाते पीते नहीं, वो ह्यूमंस बॉडी लेकर उनके पास आए और उसने इब्राहिम के साथ खाया पिया भी। और है तो वो फरिश्ते थे, है तो वो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स थी, लेकिन उन्होंने वो सारा काम एक जिस्म में रहते हुए इस रूह जमीन पर लीगल तौर पर किया था। जिस तरह हमने वो आपने एक मिसाल बताई थी कि जब बारिश पड़ती है और हम छतरी यूज करते हैं, जब छतरी के नीचे रहते हैं तो हम गीले नहीं होते, और जैसे ही छतरी हटती है तो हम गीले हो जाते हैं। ऐसे ही हम खुदावन के उस बरे के लहू में और उसके प्रेजेंट में रहेंगे तो खुदा हमें टच नहीं कर सकता। जैसे ही हम उससे बाहर होंगे तो शैतान हम पे अटैक करता है। हमने एक एग्जाम्पल देखी थी। एग्जाम्पल ये थी कि अब जैसे ही बारिश पड़ती है तो हम सब अम्ब्रेला लेते हैं। अम्ब्रेला जो है हमारा एक स्पॉट होता है कि हमें पता होता है कि अब हम गीले नहीं होंगे। जब तक हमारे हाथ में अम्ब्रेला होती है तब तक हम गीले नहीं होते, जब तक उसके साए के नीचे होते हैं। तो इसका अम्ब्रेला लेने का ये मतलब नहीं है कि बारिश नहीं होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश नहीं होगी। इसी तरह जब हम खुदावन यीशु के साथ चलते रहते हैं, उसके साए के तले रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इर्द गिर्द में शैतान आप पे अटैक नहीं करेगा। इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर अटैक होगा, लेकिन आपके ऊपर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उसके साया के तले हैं। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि छतरी के नीचे जब तक हम रहते हैं तब तक हम सेव रहते हैं। जब आप राइट और लेफ्ट अपने छतरी अम्ब्रेला से निकल के राइट और लेफ्ट जाते हैं, एकदम आप वेट हो जाते हैं। इसी तरह जैसे ही हम खुदा की प्रेजेंस से निकल जाते हैं तो एकदम शैतान हमारी जिंदगी पर क्या करना शुरू कर देता है? अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने सीखी थी कि जिस तरह हम उसके साए तले रहते हैं तब तक, इसका ये मतलब नहीं कि शैतान काम नहीं करेगा या शैतान अटैक नहीं करेगा। बारिश होती रहेगी, अटैक होते रहेंगे, लेकिन आप पे अटैक नहीं होगा। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आ जाए आप इधर आ जाए। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप सब लोग जाते हैं, काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से, लेकिन खुदा ने आपको बचा के रखा हुआ है। Amen. Yes. खुदावंद आपके साथ है। हर तरह की वबा से उसने आपको बचा। इसका ये मतलब नहीं वबा नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी और ये सारी चीजें नहीं आएंगी, ये आएंगी, लेकिन जो लोग उसके साथ होंगे वो हमेशा क्या होंगे? बचे रहेंगे। Amen. Amen?
और हमने क्या सीखा और था? हमने ये भी सीखा था कि लूसीफर जो है उसको एंजल ऑफ लाइट भी बोला जाता है और Angel वो एक इंफॉर्मेशन एंजल था। तो इसी जरिए से उसका जो बिगेस्ट डिसेप्शन जो हम लोगों की लाइफ में होता है वो हमें ट्रिक करना होता है। और ये इस चीज़ से भी कि जो हम लोग इविल और डीमंस का हमारे ऊपर पावर कुछ नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी डर्टी डिफीटेड है। लेकिन जब हम लोग उनको पावर देते हैं अपनी लैंग्वेज से, अपने अब्यूजिव तौर तरीके से और अपनी लाइफस्टाइल जो हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि And when Jesus take a move, the devil also take a move. वेरी गुड। क्योंकि शैतान जो है हम सब जानते हैं कोई कलवरी के मकाम पे खुदावन ने उसे हरा दिया, यस हम ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी जिंदगियों में क्यों वो फतेहमंद रहता है? हमने ये सीखा था कि शैतान तो हारा हुआ है तो फिर उसे हमेशा हारा हुआ ही रहना चाहिए। क्यों हमारी जिंदगियों में वो फतेहमंदी के साथ रहता है? क्योंकि हम अपने मुंह से जो है उसके पास कोई ताकत नहीं है। जो अल्फाज आप अपने मुंह से निकालते हैं वो डीमंस को पावर मिलती है। एडम ने अपनी पावर शैतान को दी थी, इसी तरह आज भी उसी तरीके से शैतान काम करता है। जब आप अपने मुंह से अल्फाज निकालते हैं तो वो डीमंस को पावर मिलती है, वो बदरूहों को ताकत मिलती है और वो फिर आके आप ही की ताकत लेके आप ही की जिंदगी को नर्क बना देते है ना। और क्या सीखा था हमने? इसीलिए कई दफा ऐसा होता है कि हम बोलते हैं और हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमने ये मुंह से बात निकाली थी और ये हो गया था, बिकॉज वर्ड्स हैव पावर। एंड सेकेंडली वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड कॉल हिम बाय हिज नेम दैट ही इज डर्टी एंड ही इज डिफीटेड, क्योंकि उसको ये याद दिलाना बार बार बहुत जरूरी है दैट ही इज ऑलरेडी डिफीटेड एंड ही डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी ओवर आवर लाइव्स एंड एनीथिंग। तो जब भी हम दुआ करें, सेकेंडली हमने फर्स्ट पार्ट पे और सेकेंड पार्ट पे भी उसके आगे हमने यही सीखा था कि हमारी जो कुश्ती है, हमारी जो लड़ाई है वो इंसानों से नहीं है बल्कि डीमंस जो है वो इंसानों में से होके काम करते हैं। तो हमारी एक्चुअली लड़ाई किसी शख्स के साथ नहीं होती, डिस्प्यूट उनके साथ नहीं होता, हमारा डीमंस के साथ होता है। और हम अपनी मुश्किलें ज़मीन पे हल करने की कोशिश करते हैं, वेयरन हमें जो स्पिरिचुअल रेलम है और वहाँ जाकर हेवनली रेलम्स में जाकर फाइट करके और फिर उन चीज़ों को सॉल्व करना होता है। Amen? क्योंकि हमने सीखा था कि इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में कि हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, हमारी इंसानों के साथ जंग नहीं है। यानी हमारी तारीकी की उन हाकिमों के साथ, आसमान पे बैठी उन रूहानी फौजों के साथ और जो ऐसे शख्सियात हैं जो हाई प्लेसेस पे हैं उनके साथ है। और हम कोशिश करते हैं अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, क्योंकि हम फिजिकली सेंसेस में रहते हैं और फिजिकली हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम फिजिकली तौर पर रिजॉल्व हो जाए, जबकि उसकी रूट कॉज होती है स्पिरिचुअल रैलम पे। जब आप स्पिरिचुअली रैलम में जाके, रैलम को कहते हैं दायरे में जाके, जब आप उस दायरे में जाके फाइट करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारी फिजिकल रैलम में होता है। यानी कि अगर आप वहां पे फाइट करते हैं तो यहाँ पे खुदावंद आपके लिए ब्लेसिंग को रिलीज करता है। वहां पे फाइट करते हैं, यहाँ पे आप बीमारी से डिलीवरेंस पाते हैं। वहां पे आप फाइट करते हैं तो बदरूहें यहाँ से जिस्म को छोड़ के जाती हैं। तो ये सारा जो है एक फिजिकली बॉडी में रहते हुए हम स्पिरिचुअल फाइट करते हैं। Amen? We learned that God created the Lucifer more beautiful than the Gabriel and Michael, and he was an anointed cherub, perfect in beauty, and he was good until iniquity was found in him. We learned in the last part. और हमने देखा था लूसीफर जो है, इसे इज़ेकियल की किताब उसका 28वें बाब में अगर आप देखें तो आपको ये मिलेगा कि लूसीफर जो है जो कि बहुत ही खूबसूरत फरिश्ता था, जिसे हम आज इब्लीस और शैतान के नाम से जानते हैं। ये कोई मामूली फरिश्ता नहीं था, ये गैब्रियल और मकाइल से ज्यादा खूबसूरत था। इसीलिए इसे सुबह का चमकता हुआ सितारा, मॉर्निंग स्टार, शाइनिंग स्टार कहते थे। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन पाई जाती थी। ही इज नेक्स्ट टू गॉड, यानी कि जो कुछ खुदावन कहता था वो उसे सबसे पहले इसे पता होता था, क्योंकि ही इज नेक्स्ट। क्योंकि जब ये प्रस्तिश करता था तो जब ये प्रस्तिश करता था तो इसके परों में से आवाज आती थी और उन आवाज से खुदावन का तख्त लगता था। सो इज वेरी क्लोज टू गॉड। और जब इसके अंदर घमंड पाया गया, इसके सिर्फ अंदर घमंड पाया गया और उसी नाराजगी की वजह से ये नीचे गिरा दिया गया। और जिस तरह खुदावन ने हर इंसान का एक फरिश्ता रखा हुआ है, ऐसे ही शैतान ने भी लोगों के लिए बदरुएं छोड़ी होती हैं।
और वो बदरूहें क्या करती हैं? Watching our Watch tapes. Watch our Watch our tapes. वॉच ओवर टेप, जैसे कि हमने सीखा था, ये पहले पार्ट में मैंने बताया था कि जैसे आप किसी भी एक्टिविटीज को ले ले, किसी भी ग्राउंड में आप किसी भी मैचेस को ले ले, तो हर टीम जो है विनिंग टीम की टेप्स देखती है। और वो टेप क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं टेप्स को, ताकि वो उनकी वीकनेस को जान सके। और इसी तरह वो क्या करते हैं, जब वो वीकनेस को जान जाते हैं तो उसी वीकनेस पे वो काम करना शुरू करते हैं और फिर उन्हें डिफीट करते हैं। इसी तरह बदरूहें जो है हर रोज की टेप हमारी देखती हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी इतने बजे उठी, इतने बजे इसने ये किया, इसने ये किया, और वो सारे दिन की टेप कंटिन्यूसली वॉच करती रहती हैं और आपकी वीकनेस को ढूंढती हैं कि कौन सी आपकी वीकनेस है, और फिर वो उसी वीकनेस पे आके आपको क्या करती हैं, अटैक करती हैं, और फिर जो है वो आपके ऊपर ओवरकम हो जाती है। We learned that whenever we plan to pray and read the Bible, the devil always takes a move. And whenever we open the mobile or TV, we see our favorite cartoons and we miss the prayer. बहुत सी दफा ऐसा होता है कि जब हम बाइबल, खुदा के कलाम को खोलते हैं तो हमारा जहन इधर उधर भटकता है, लेकिन जब हम अपनी मोबाइल्स को या टीवी को देखते हैं, जब हमारा फेवरेट शो उसी टाइम पे आ रहा होता है, तो हम बाइबल छोड़कर उसे देखना शुरू हो जाते हैं। और जब खुदा एक स्टेप लेता है हमें आगे बढ़ाने के लिए, तो इब्लीस भी हमें रोकने के लिए एक और स्टेप ले लेता है कि ताकि हम पीछे हट सकें। वेरी गुड। और हमने ये भी सीखा था कि सेकंड पार्ट का मुझे बताएं, फर्स्ट का नहीं बताएं। मिक्स हो रहा है। हमने ये भी सीखा था कि सबसे शैतान की सबसे बड़ी स्कीम ये होती है कि हमें खुदा की हजूरी से हटाए, क्योंकि ये हमने जब- सीख लिया। और Our victory place is the Calvary. आवर विक्ट्री प्लेस इज अ कैलवरी। हमारी फतहमंदी की जगह कौन सी है? कलवरी है हमारी फतहमंदी की जगह। और हमने कौन सी परेड करनी है? The victory place विक्ट्री परेड। हम कौन सी परेड करते हैं? of हम कौन सी fighting the मार्चिंग devil. करते हैं? Fighting the devil. क्राइंग, वाइनिंग, हाँ, वीपिंग, Mourning. मॉर्निंग, हम रोते हैं, कुड़ते हैं, हम इस तरह की करते हैं। कहते हैं कि हम खुदावन यीशु ने जो है हरा दिया है शैतान को, लेकिन हम विक्ट्री की परेड नहीं करते। परेड कितने लोगों ने देखी है? 14 अगस्त में परेड होती है ना, Yes. तो परेड में कोई भी अपने स्पॉट से नहीं हटता। क्या हट जाते हैं? No. कोई भी नहीं हटता। जिस मूव में पहला बंदा चलता है उसी मूव में सारे चलते हैं और वो अपने स्पॉट से कभी नहीं हटते। Yes. और एक बार अगर विक्ट्री हो जाए तो फिर हर साल उसकी क्या करते हैं? उसकी फतहमंदी का शादियाना बजाते हैं, Yes. है ना? ऐसा ही है ना? यीशु मसीह ने ऑलरेडी फतहमंदी दे दी है, लेकिन हम विक्ट्री परेड नहीं करते, फतहमंदी का शादियाना नहीं बजाते। दैट्स व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि हमारी परेड जो होती है विक्ट्री परेड नहीं होती। अब देख लें जश्न आजादी को देख लें, अभी रिसेंटली गुजरा है 14 और 15 अगस्त में। कोई ये नहीं कहता कि ये हुआ था 1947 में। सब क्या करते हैं? खुशी का नारा मारते हैं, फतहमंदी के साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं। हम फतहमंदी के साथ सेलिब्रेट नहीं करते। हम अपनी लाइफ को देखें तो हम जो है उस फतहमंदी के मकाम पे जो यीशु मसीह ने शैतान को शिकस्त दी है और उसकी सारी कुव्वतों पर गालिब आ गया है, और हम आज तक इसे कहते हैं लेकिन अपनी जिंदगी पर इस पर ईमान नहीं रखते। इसलिए हम फतहमंदी का शादियाना नहीं बजाते, हम ट्रायम्फ नहीं करते। ट्रायम्फ मतलब है कि कंटिन्यूसली आप सेलिब्रेशन करें। हम सेलिब्रेशन नहीं करते। उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए आपको हर बार उसे दोहराना पड़ेगा कि तू कौन है? हारा हुआ है। हम आप कितनी बार उसे अपनी दुआ में कहते हैं कि तू हारा हुआ है, तू शिकस्त खोरदा है, तू डिफीटेड है, तू डेविल है, तू लायर है। कितनी बार आप रिपीट करते हैं? जब आप उसकी इन चीजों को रिपीट करेंगे ना तो वो आपसे हटेगा, वो आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि 2000 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ। और कुछ, या हम कंटिन्यू करें थर्ड पे? कंटिन्यू करें। ओके, आज हम देखेंगे पार्ट 3 को। पॉल सेड बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है? बी स्ट्रॉन्ग के खुदावंद में, गर्ज खुदावंद में क्या बनो? मजबूत बनो, और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में।
और पहला करंथियों उसका 11 बाब 24, 25 और 26वीं आयत में हम बहुत खूबसूरती से देखेंगे, क्योंकि हमने किसकी फतहमंदी का शादियाना बजाना है? यस्सु की। और यस्सु ने कहां पे फतहमंदी ली? कलवरी के मकाम पे उसने क्या किया? हमारे लिए अपना खून बहाया और मौत को एक्सेप्ट किया। Chapter? 1 Corinthians chapter 11 verse number 24, 25, 26. Number 24. And when he sugar- had given 1 Corinthians chapter number 11, 24, 25, 26. Come and read. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord." पढ़े, उर्दू में पढ़े। और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। Amen? Amen. इसमें बहुत खूबसूरत एक चीज है, अगर आप इसे नोट करें तो इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का क्या करते हो? इजहार करते हो। He said proclaim your death. प्रोक्लेम करते हैं ना, इजहार करते हैं किसकी मौत का? यीशु का। लेकिन किसके सामने हम ये करते हैं इजहार? एक दूसरे के सामने और शैतान के सामने। कोहे कलवरी के मकाम पे खुदावन ने कहा कि तुम क्या करो? इस बात का इजहार करते रहो। किसका? उसकी मौत का। His death. Proclaim your death. Who? Well, okay, I am talking you to come and eat and eating the bread and I am drinking the cup and now you are saying proclaim. हम आते हैं खुदा के बदन में, उसकी रोटी में शरीक होते हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरी मौत का क्या करो? इजहार करो। प्रोक्लेम इज टू स्पीक अगेन, टू टेस्टिफाई। प्रोक्लेम का मतलब कि बार बार आप क्या करो? उसे दोहराते रहो, हर रोज उसे दोहराते रहो। हर रोज शैतान को पता हो कि वो क्या है? हारा हुआ है। हर रोज उसे बताए, जब आप उसकी मौत का इजहार करते हैं, he knows I am defeated. आप सिर्फ यीशु की मौत का इजहार करते हैं और शैतान को पता होता है कि वो कौन है? हारा हुआ है। Amen? Proclaim my death. How you come, so I am taking a communion. और ये कैसे होगा? जब हम खुदा के बदन में और उसके खून में क्या होते हैं? शरीक होते हैं। And I am supposed to be proclaiming you die. Who? Jesus in the spiritual realm. Spiritual realm में भी हम किसका मौत का इजहार करते हैं? यीशु की मौत का इजहार करते हैं कि वो कहां पर है? आसमान पर है, बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और उसके नीचे जो सेकंड हेवन है, दूसरा आसमान है, जो स्पिरिचुअल रैम है, उसके ऊपर हम उसकी मौत का इजहार करते हैं। क्यों? Cause the spiritual realm don't want to hear that. कोई भी अपनी शिकस्त को बार बार सुनना नहीं चाहता। कोई भी अपने फेलियर को बार बार सुनना नहीं चाहता। कोई भी अपनी मिस्टेक को बार बार सुनना नहीं चाहता। वो कहता है इट्स ओके, खत्म हो गई, है ना? कोई भी नहीं चाहता। Whenever you proclaim the death of the Lord, he said again, आज फिर मुझे मार पड़ रही है। आपके कहने से उसे क्या पड़ती है? मार पड़ती है। आपके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो शैतान को क्या करते हैं? मारते हैं। Amen? The spiritual realm don't want to hear that, cause now you are standing firm.
क्योंकि आप उस जगह पर क्या हो गए हैं? कायम हो गए हैं। आप उस जगह पे कोई कलवरी के मकाम पर कायम खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं? प्रोक्लेम कर रहे हैं, उसकी मौत का इजहार कर रहे हैं। आमीन। When you bring Jesus Christ into the spiritual realm, जब आप यीशु मसीह नासरी को उस रूहानी दायरे में लेके आ जाते हैं, जब आप यीशु मसीह का नाम वहां पे लेके आ जाते हैं, when you bring up what he accomplished, उसके साथ आप ये भी ले आते हैं कि उसने क्या क्या पूरा किया है और किन किन जगह पे उसने क्या किया है, फतहमंदी हासिल किया और किन किन लोगों को हरा दिया है। सिर्फ एक नाम लेने से, when you just say Jesus Christ, यीशु मसीह, और इसी नाम की वजह से शैतान को क्या होता है? आप देख लें, बदरूह सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलती है, किसी और नाम से नहीं निकलती, सिर्फ उसी नाम से निकलती है, क्योंकि उन्हें पता है इसी नाम से इसी बंदे ने हमें हराया है, और एक बार ऐसा हराया कि आज तक हम हारे हुए हैं। He's surrendered, he's a powerless. He's surrendered, he's a powerless. उसके अंदर कोई पावर नहीं है आज। You have to be defeated. What you doing to me, it's already defeated. आज हमें ये कहने की जरूरत है कि जो कुछ तू मेरी जिंदगी में कर रहा है ना, कर ले, लेकिन तू हारा हुआ है। इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना। मेरे हालात तू खराब कर रहा है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि तू कौन है? हारा हुआ। You already been defeated. You are telling me I gotta be on the drugs. I've been defeated. शैतान आपको कहता है कि आप जो है इन दवाइयों के साथ ही जिंदा रहोगे, जब तक दवाई खाते रहोगे आप जिंदा रहोगे। लेकिन आपको आज ये कहने की जरूरत है कि मेरे खुदावन ने तुझे हरा दिया है। You have been defeated. तू हारा हुआ है, मुझे यीशु ने शिफा दी है, क्योंकि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। आमीन। और वो आपको कहता है, You tell me I have to be more than a defeated. क्या आप तो बहुत बुरी तरह से हार गए, अपनी जिंदगी के हर मकाम में आप हारे हुए, हर रिलेशनशिप में आप हारे हुए हो। No matter whatever he say, you just tell them you are defeated. कि तू जो है हारा हुआ है, तेरी किसी बात का मुझ पर असर नहीं होने वाला। आज जो है बहुत से लोग अपना जेंडर चेंज करते हैं, मेल फीमेल के चक्कर में, फीमेल मेल के चक्कर में, और बहुत से लोग गे बन रहे हैं। Whatever the dirty defeated devil say to you, it's already been defeated. वो कोई भी डिजायर आपके अंदर पैदा करे, सिर्फ आपको ये कहना है कि तू हारा हुआ है। You have to remind him he is defeated. Amen. You telling me you have to be a liar that have been defeated. क्या आप बहुत झूठ बोलते हो? उसे कहा कि ये सब तेरी झूठी मक्कारी की बातें हैं और मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि तू हारा हुआ है। तेरी किसी बातों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। Amen. You telling me I have to be drug addicted that and be defeated. कि तू नशे के बगैर नहीं रह सकता। बहुत से लगता है पियो ना तो नींद नहीं आती, हाँ, सुकून नहीं मिलता, दिमाग में चैन नहीं मिलता। Because the devil tell you take. If you need a piece, drink more. Tell the devil you are defeated. मुझे यीशु का बदन और खून चाहिए मेरी जिंदगी की नशोनुमा के लिए। Amen. You told me I have to depress. They out here and there, but you tell them you are defeated. आपको सिर्फ इतनी छोटे लफ्ज कहने हैं और वो आपके कभी नजदीक नहीं आएगा। ईमान से कहने हैं You are defeated. वो बार बार आके नॉक करेगा, You are defeated. वो फिर आके नॉक करेगा, You are defeated. वो फिर आके कहेगा, You are defeated. आपने कहना है कि You are defeated. तू ऑलरेडी जो है हारा हुआ है। What happened to you on the cross? उसे बताए कि तेरे साथ क्या हुआ था इसको एक कलवरी के मकाम पे, जब खुदावन यीशु जो था क्रॉस पे था। Jesus Christ, in case you forget, अगर तू भूल गया तो मैं तुझे याद दिला देता हूं कि तू हारा हुआ है ना।
जब आप इस तरह उसकी डेथ को प्रोक्लेम करते हैं, दैट इज द प्रोक्लेमेशन। बार बार आप उसे क्या कह रहे हैं कि खुदावंद यीशु ने तुझे क्या कर दिया है, अपनी मौत से तुझे क्या कर दिया है, शिकस्त दे दी है। वी डोंट प्रोक्लेम हिज डेथ कॉज वी हैव रेलीगेटेड टू हिस्ट्री, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसकी मौत का इजहार नहीं करते, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक हिस्ट्री बना के बैठे हुए कि ये 2000 साल पहले हो गया, अब कहां ही होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ये कोई हिस्ट्री नहीं है। आप उसकी इस मसलूबियत के दर्जे को कम नहीं कर सकते। जो खुदावंद यीशु ने काम कर दिया उसे हम अपनी अल्फाजों से कम नहीं कर सकते। Something that happened 2000 years ago, so we stand firm on it. जो 2000 साल पहले कोहे कलवरी के मकाम पे, आज बहुत से लोग उस जगह पे कायम नहीं है। इसीलिए हमारी जिंदगी में हम मुश्किल परेशानियों का क्या करते हैं, सामना करते हैं। एवरी टाइम प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस, वही हमारी विक्ट्री है। उसके लहू में ताकत है, उसके लहू में जिंदगी है, उसके लहू में शिफा है, उसके लहू में फजल है, उसके लहू में बरकत है, उसके लहू से हमारे गुनाहों की हमें माफी मिलती है। He is a great God in our life, in Jesus wonderful name। और शैतान क्या करता है, we come up with the new tricks। और शैतान हमें नई नई ट्रिक्स बताता है, नए नए लोग दिखाता है कि यार देखो चला जाए, इसके पास चला जाए, इसके पास पता क्या आजकल कर रहा है, ये ना वो कार्ड दिखाता है और कार्ड में से आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है। We not stand firm in the place of Calvary। आज हम उस मकाम पर कायम नहीं है, और लोग जो है उसको एक हिस्ट्री बना के बैठे हुए हैं और क्या करते हैं, नई नई ट्रिक्स के साथ, नए नए गैजेट्स के साथ, नए नए गिमिक्स के साथ वो आपको आपकी सोल्यूशन देते हैं, जो कि 2000 साल पहले ही खुदावन ने हमारे लिए ऑलरेडी डन कर दिया है। आमीन। वो हमारे साथ क्या करता है, ट्रिक करता है। हमें ऐसे लोगों के पास ले जाता है, हम उनके साथ क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। यार ये जो है ना, मेरे अगले बता दे जरा, मेरे अगले 10 सालों में मेरे साथ क्या होने वाला है, यार मेरा बता दे, है ना। ऐसे करते हैं ना लोग, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। दे डू द गिमिक्स आल्सो। गिमिक्स कहते हैं कि अनोखा या पोशीदा राज, समथिंग न्यू, कि उन्हें कुछ नया बता दे कि आने वाले वक्तों में मेरे साथ क्या होने वाला है। वी वॉन्ट टू बी entertained आउट ऑफ आवर प्रॉब्लम, और वो हमारी प्रॉब्लम के साथ क्या करता है, एंटरटेन होता है। वो कहता है कि यार इसे पता ही नहीं कि मैं तो आ रहा हूं, मैं ये तो फिर भी वही काम कर रहा है। तो इसके साथ क्या करता है, वो एंटरटेन करता है। हमारी लाइफ के साथ वो क्या करता है, एंटरटेन करता है। वी वांट टू बी फैंसिफाइड आउट ऑफ आवर प्रॉब्लम। फैंसिफाइड का मतलब है बेहतर बनाना। हमें अपनी, वो कहता है कि अगर ये काम करेगा तो तू इस बीमारी से, इस मुश्किल परेशानी से जल्द बाहर आ जाएगा, बेहतर तरीके से जो है तेरे काम हो जाएंगे, है ना। एंड ही गोना फोकस अ कार्ड रीडर। नए मैजिक आजकल कार्ड रीडर से भी बता देते हैं लोग सितारों से तो पहले ही बताते थे, लेकिन कार्ड रीडर से बता देते हैं। बॉल के अंदर पानी या कॉफी में आपको शक्ल दिखा के बता सकते हैं। दैट इज ऑल मैजिक ट्रिक्स। और लोग जाते हैं उनके पास, पैसे भी देते हैं, और फिर वो काम भी बहुत जो है रियल नहीं होता। और फिर क्या होता है, वी कूलिंग लुकिंग अ साइन इन द स्काई। फिर हम खुदा से निशान तलब करते हैं, खुदा कुछ भी निशान दिखा दे कि हम जान जाएं कि तू हमारे साथ है। खुदावन ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। व्हाई यू आर नॉट फेथ ऑन दैट वर्स? क्यों हमारा ईमान उस पर नहीं है? इससे कहा मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। फिर भी हम कहते हैं खुदा है एक निशान दिखा दे कि सन पता चले कि तू साढ़े नाल। हाँ, we're looking signs, we don't have a faith, that's why Paul says stand firm। कायम रहो, उस बात पे कायम रहो जो हमारा जो फाउंडेशनल फेथ है, जिस बुनियाद पे हमारा ईमान है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। We want to find out what the horoscope say। horoscope देखते ना, बड़ा शौक होता है लोगों को कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है ना, पूरे वीक का। वो horoscope में अगर कुछ गलत लगा तो वैसे ही बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। 2-3 साल का। हाँ, isn't all the time
while we are singing Jesus is enough, और हम सारा दिन ये गाते रहे Jesus is everything, Jesus is thank you God, thank you Jesus, हॉरोस्कोप में जैसे ही देखा वैसे ही खड़ोस। हम जो एकदम डिप्रेशन में चले, हॉरोस्कोप में लिखा हुआ यार, हॉरोस्कोप में नहीं लिखा हुआ यीशु के उस कोहे कलवरी के मकाम पे हमने कायम रहना है। हॉरोस्कोप पे कायम रहोगे तो वो तो जाहिर सी बात है कि आप फिर खुदा पर ईमान ही नहीं रखते, है ना। इंट्रोड्यूसिंग गैमेट रोल, गैमेट रोल कहते हैं सरगर्म किरदार को। हाँ, हमारे ऐसे किरदार हो जाते हैं, इधर हम दुआ करते हैं हालेलुया हालेलुया, यार ये काम नहीं हो रहा, हालेलुया ये ला 1-1.5 घंटा दुआ की और बाद में 15 मिनट के बाद वही बंदा रोने शुरू हो जाता है, यार काम ही नहीं होता, नहीं दुआ करी दिए फिर भी काम नहीं हो रहा। हाँ, फेथ कहाँ है हमारा? वी आर नॉट स्टैंड फर्म। उसने कहा कायम रहो। किस में कायम रहना है हमने? खुदावंद में, खुदावंद यीशु मसीह में, और उसकी कुदरत में हमने मजबूत रहना है। उसके जी उठने की कुदरत में हमने क्या रहना है? मजबूत रहना है। इफ यू टायर्ड, हाँ, फिर क्या होता है? विच ट्रैप द डिमोनिक इनसाइड एंड कीप अस फ्रॉम बीइंग फ्री। और वो जो डीमन जो है हमें क्या करती है? अटैक करके रखती है, ट्रैप करके रखती है, हमारी जिंदगी को वो अपने शिकंजे में बसा के रखती है। कितनी मर्जी दुआएं कर ले, हम इतनी दुआएं भी करते हैं फिर भी बदरुएं अंदर होती। हाउ इट पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल है? बिकॉज फेथ नहीं अंदर, उस जगह पे हम कायम नहीं रहते। जब आप उस जगह पे कायम रहोगे, कोई जितना मर्जी जादू कर दे, कोई जितनी मर्जी बदरूहें भेज दे, बदरू एंटर ही नहीं करेगी। ही फील फायर फ्रॉम यू, उसको आग लगना शुरू हो जाएगी। जब वो आपके पास आएगी, उसको आग लगना शुरू हो जाएगी, वो एंट्री नहीं करेगी। वो एंट्री इसीलिए कर जाती है क्योंकि हम वीक हो जाते हैं, हम अपने फेथ से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। इफ यू टायर्ड टू बी ट्रैप्ड, हर बार जो है वो आपको क्या करता है? ट्रैप कर देता है, फंसा लेता है वो। You got to stop using the RAM to fix it. आप जिस रैम में इस प्रॉब्लम को फिक्स करने हैं, उस रैम में, यानी कि इस जिस्मानी रैम में उसे फिक्स करना छोड़ दें, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो क्या है? स्पिरिचुअल रैम में। Because this RAM can fix the RAM, your point of reference has to be, यानी कि जिस रैम में आप इसे, दायरे में आप इसे फिक्स करना चाह रहे हो, वो जिस्मानी है, लेकिन प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है? रूहानी है। What God has provided, the Bible say in Roman, खुदा ने हमें क्या क्या दिया है? रोमियो की किताब में लिखा हुआ है। And Satan is now under our feet. कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं? श्योर, हाथ हम उठा रहे हैं, और फिर हम जो है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो कहते हैं नहीं, शैतान ने कुछ कार चढ़े। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं आपको लाइफ प्रैक्टिकल्स बता रहा हूं। ऐसा हम लोग कहते हैं, हमारा ईमान इतना नहीं है कि हम शैतान को, जिसे खुदावन ने हमारे पैरों तले रखा हुआ है, हम उसको अपने सर पे बिठा लेते हैं। आज हमने ऐसा ईमान रखना है कि वो हमारे पैरों के नीचे ही है, उसे कुचलते जाएं, उसकी हर ट्रिक्स को कुचलते जाएं, उसके हर वार को कुचलते जाएं, वो आपको कुछ नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, शैतान ने आपको बंदी नहीं बनाया हुआ, आपने शैतान को बंदी बनाया। जो पैरों के नीचे है वही बंदी है ना। और खुदा का कलाम क्या कहता है? क्या कहता है? कि शैतान हमारे पांव के नीचे है। He is supposed to be your hostage. Yes. और हम उसके हॉस्टेज बने होते हैं, है ना। हम कितने अक्लमंद हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमारे पैर, जो पैरों के नीचे है, जो हमारे कदमों के नीचे है, जिसे खुदा ने हमारा बंदी बना दिया है, वो हमारी कैद में। मैंने आपको बताया कि जब आप बोलोगे तो ही उसे ताकत मिलेगी। उसके पास कोई ताकत नहीं। ही इज रेंडर्ड एंड ही इज पावरलेस। उसके पास कोई पावर नहीं है। जिसकी पावर यीशु ने खत्म कर दी हो, उसके पास दोबारा पावर आ जाएगी क्या? उसके पास पावर ही नहीं है। आप क्यों इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो पावरलेस है? उसके पास कोई पावर नहीं, लेकिन हम अपने लफ्जों से उसे क्या देते हैं? क्योंकि खुदा ने सारी चीजें लाके किसको दे दी? खुदा बाप ने सारी चीजों का सरदार यीशु को बनाया, और यीशु ने सारी चीजें कलीसिया को दे दी।
ऐसे ही है ना? ऐसा ही और फिर वो हमारे पैरों के नीचे, हमने उसे कहां बिठाया हुआ है? You not supposed to be his, not supposed to running your life. ये वो आपकी जिंदगी नहीं चला सकता, वो आपकी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता, उसके पास ताकत नहीं है कि वो आपकी जिंदगी के फैसले ले और आपके इमोशंस के साथ खेले। उसके पास कोई ताकत नहीं है। Running your emotion, running your passion, running your everything, उसके पास कोई ताकत नहीं कि वो आपकी जिंदगी को चलाए, वो आपके एहसासात के साथ खेले, जज्बात के साथ खेले और आपकी जिंदगी में वो अपनी मर्जी को पूरा करे। आप उसे ताकत देते हैं और फिर वो आपकी जिंदगी को क्या करता है? बर्बाद कर देता है। ऐसे क्या कहना है? ऐसा क्या छड़े हो नहीं होएगा, देख ले, ऐसा ने क्या छड़े हो नहीं होना है। क्या करते हैं हम? डीमंस को पावर देते हो आप। पास्टर जी मैं एक दफा कहांगी तो देखियो। हाँ, एक दफा मैं कह दिया ना, फिर देखियो, है ना? क्या ऐसे ही है ना? हमारी नेचुरल लाइफ हम नहीं देखते कि नेचुरल लाइफ में हम इन चीजों को क्या करते हैं? यूज करते हैं। और हम किन को पावर देते हैं? डीमंस को, जिसकी पावर किसने खत्म की है? यीशु ने कहा है कि वो क्या है? पावरलेस है। और उसने वो सारी ताकत किसको दे दी है? कलीसिया को दे दी। और फिर हम उसे दोबारा खाना खिलाते हैं, हम फीड करते हैं ना उसे, उसकी पावर हमें दोबारा देते हैं। उसके पास कोई पावर नहीं और उसे हम खुद पावर देते हैं और वो हमारी पावर को फिर हम पे यूज करता है और फिर हमारी जिंदगी को खराब करता है, हमारे कामों को खराब करता है ना? ने एक बार दुआ कर सके ना, गया बंदा। क्योंकि डिमोनिक स्पिरिट जो है वो जल्दी काम करती है, क्योंकि वो आपके हॉस्टेज है। आपको यही नहीं समझ आ रही कि वो जो है आपकी बंदी है, वो आपके गुलाम है और गुलाम जल्दी से काम करता है। वो स्लेव है आपका, गुलाम है आपका। यीशु ने उसे आपके पांव के नीचे रखा हुआ है और जो चीज पांव के नीचे वो उसमें कितनी ताकत होगी? कुछ भी नहीं ताकत, है ना? फिर वो किस तरह हमारी जिंदगियों के फैसले ले सकता है? वो किस तरह हमारे फ्यूचर के फैसले ले सकता है? वो नहीं ले सकता। चाहे कोई कितना मर्जी जादू टूना कर ले, जो सा मर्जी जादू कर ले, कुछ नहीं होना। इफ यू स्टैंड फर्म इन द प्लेस ऑफ कैलवरी, अगर आप उस मकाम पर कायम है, उस छतरी के आपको एग्जांपल दी थी ना, इर्द गिर्द में होगी बारिश, लेकिन अगर आप उस स्पॉट के नीचे रहोगे, आप सेव रहोगे। अगर आप उस कोहे कलवरी के स्पॉट पे कायम रहोगे तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, चाहे जो मर्जी कोई कर दे। आमीन। क्यों ऐसे होता है हमारी जिंदगी में? बिकॉज ही इज नॉट सपोज टू बी डूइंग दैट, ही इज डूइंग दैट। आई एम नॉट हेटिंग, क्योंकि मैं उस चीज से नफरत ही नहीं करता जो वो मेरी जिंदगी में करता है ना? हमें बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही है ना? वो हमारी जिंदगी में खराब काम करता जा रहा है और हम उससे नफरत ही नहीं कर रहे। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस? रिपेंटेंस का सही मतलब क्या है? आई हेट ऑल ऑफ दिस एंड आई लव गॉड। दैट इज द ट्रू रिपेंटेंस। उस चीज से नफरत हो गई है मुझे, जो मैंने गलती गुनाह खताएं की है, उससे मुझे क्या है? नफरत है। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस। जिस चीज से आपको नफरत हो जाए ना, फिर वो आप दोबारा नहीं करते। एंड लव गॉड, हमारी रिपेंटेंस, माफ करिए, और दोबारा आधे 2 घंटे 4 घंटे के बाद फिर वही काम। हेट, द वर्ड इज हेट। नफरत हो गई है मुझे अपने गुनाहों से, जिसकी वजह से मैं खुदा की हजूरी से बाहर आ जाता हूं। है ना? हेट करना है। That is called the true repentance. If he is doing that, you stop standing firm. क्योंकि वो दोबारा अगर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है तो इसका मतलब आप खुदावन में कायम नहीं हो। इसलिए दोबारा बार वो आपकी जिंदगी में क्या करता है? अटैक करता है। He have stopped standing firm. We relocate our position. क्योंकि इसलिए हम कायम नहीं है, क्योंकि उसने हमारी क्या कर दी है? पोजीशन को रिलोकेट कर दिया। आदम की सिर्फ उसने पोजीशन रिलोकेट की थी और खुदावन ने कहा कि आदम तू कहां है? क्या खुदा को नहीं पता?
It means he knows the position. उसने उसे एक पोजीशन पे कायम किया था जिस पोजीशन से शैतान ने उसे क्या कर दिया, रिलोकेट कर दिया, हटा दिया, उसे एक नई जगह दे दी. And we are now out in the rain. जब हम रिलोकेटेड हो जाते हैं तो फिर हम बारिश के नीचे आ जाते हैं. मुश्किलों की, बीमारियों की, तंगियों की, ये सारी बारिशें जो है फिर हमारी जिंदगी में क्या होती हैं, होना शुरू हो जाती हैं. Well, what to do? I do. He tells you, look at what he says. Ephesians chapter 6 verse number 11. इफिसियों 6 बाब और उसकी 11 आयत. गौर से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको. उसने क्या कहा है कि क्या करना है? Put on the full armor of God. So that you can take your stand against the devil's schemes. Put on the full armor of God. यानी खुदा के क्या बांध लो? सब हथियार बांध. मैं आपको बताऊं, ये हथियार खुदा ने खुद भी यूज किए होंगे. ये सारे हथियार खुदा ने खुद भी यूज किए होंगे. ओके. और 13 आयत में क्या लिखा है? Wherefore take unto you the whole armor of God. That यानी कि पहले लिखा है full armor of God, now the whole armor of God. यानी कि खुदा के सारे हथियार. दो बार खुदावन का बंदा इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि हमने क्या करना है, खुदा के क्या करने हैं, सब हथियार क्या करने हैं, बांध लेने हैं. द आर्मर ऑफ गॉड, आवर स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, इन अदर वर्ड्स. वो हमारी क्या है, स्पिरिचुअल क्या है, रिसोर्सेज है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जंग को जीत सकते हैं. और इस सारे आर्मर के लिए खुदावन ने हमारे लिए जो ड्रेस अता किया है, इट इज द ड्रेस ऑफ सक्सेस. अगर ये सारे आर्मर आप अपने साथ रखते हैं, हथियार अगर आप बांध लेते हैं, तो आप कौन सा लिबास पहन लेते हैं, फतहमंदी का. ड्रेस फॉर सक्सेस. आपको पता है कि मेरे पास सारे वेपन्स हैं, हाँ, और मैं इसे यूज करना भी जानता हूं, और फिर मैं जहां जहां कदम रखूंगा मैं क्या करूंगा, फतहमंदी पाऊंगा. इसलिए यशुआ से यही कहा ना कि जिस जगह तेरे कदम का पांव का तलवा टिकेगा, मैं वो जगह तुझे दे दूंगा. अगर ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे. फुल ड्रेस. Amen. अगर ड्रेस आपने फुल पहना हुआ हो खुदा के हथियारों का, आप कदम रखते जाएं, फतहमंदी आपको मिलती ही जाएगी. Amen. Amen. It's all about what you wear. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने हथियार पहनते हैं. ये खुदा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेट्स गो दिस स्ट्रेट. इट्स नॉट योर ओन, इट्स नॉट योर क्लॉथ. ये आपका लिबास नहीं है, ये आपके कपड़े नहीं है, ये आपके हथियार नहीं है. इट्स गॉड क्लॉथ. ये खुदा के लिबास है. व्हाई? बिकॉज़ गॉड लिव्स इन दैट रैम. क्योंकि खुदा भी उसी रैम में रहता है, इसलिए उसने आपको हथियार भी वैसे ही दिए. हालेलुया. इस रैम के हथियार नहीं दिए आपको. आपको उसी रैम के खुदावन ने क्या दिया है, हथियार दिए. So he know what you supposed to wear. खुदा को पता है कि हमने क्या पहनना है. So he wants to tell you how to dress of success. वो आपको बताता है कि किस तरह आपने फतहमंदी का लिबास पहनना है. I want you to put the full armor of God. खुदा का बंदा कहता है कि खुदा के सारे हथियार बांध लो. When you get dressed up for success, what will happen when you dressed for success? या तब क्या होगा जब आप ऐसा लिबास, फतहमंदी का लिबास जब आप पहन लेंगे, तो फिर वो क्या होगा आपकी जिंदगी में, Victory. आप Amen. फतहमंदी हासिल करेंगे. You will be handle anything Satan's throw at you. Oh wow. आपने जब ऐसा लिबास पहना हुआ है फतहमंदी का, तो फिर शैतान कुछ भी आप पे फेंके, आपको पता है कि इसको कैसे बैक फेंकना है ना. बाउंस बैक जाएगा. जैसे ही वो फेंकेगा वैसे ही बाउंस बैक जाएगा. जैसे ही वो फेंकेगा
वैसे, क्योंकि आप जो है खुदा के सारे हथियारों से तैयार खड़े हो। Amen? You will be handle anything Satan throw at you, or be able to handle your temper. वो हथियार सबसे पहले किसको कंट्रोल करते हैं? आपके टेम्पर को, आपके दिमाग को। मुश्किल परेशानियां आती हैं, घरों में लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं, तकलीफें आती हैं, दिमाग खराब हो गया जी हैं। वो फेसबुक ने मैं पढ़ रहा था कि किसी ने डाला हुआ था कि अगर किसी अमीर आदमी का दिमाग खराब कोई हो जाए तो उसे कहते हैं कि डिप्रेशन में चला गया। तो अगर कोई गरीब होते कहना था दिमाग खराब हो गया। हाँ, अमीर आदमी के लिए डिप्रेशन यूज करते हैं और गरीब आदमी कहते हैं तो दिमाग खराब हो गया। बहुत से लोग जो ऐसी बातें डालते हैं। यू विल बी एबल टू हैंडल योर एडिक्शन। वो फेंके आपके ऊपर एडिक्शन, पी कर ये कर वो कर ये कर। आप अपने हथियारों से पूरे स्टैंड फॉर्म खड़े हुए हैं। आपने खुदा का पूरा हथियारों का लिबास पहना हुआ है, आपने स्वतःमंदी का लिबास पहना। वो जो मर्जी आपके ऊपर फेंके वो वापस क्या जाएगा? रिटर्न जाएगा। Amen. And that nothing you won't be tempted. फिर वो आपको आजमाएगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता है जब भी फेंकता वापस आ जाता है। जब भी फेंकता वो कितनी देर तक वो फेंकता रहेगा? जितनी देर तक वो फेंकता रहेगा, जब तक आप फुल तैयार खड़े हैं उस लिबास के साथ, उतना ही खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करता रहेगा। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव अ फियर। मैं ये नहीं कहता कि आपकी जिंदगी में कभी खौफ नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग यू आर बी गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जिंदगी में आप कभी मायूस नहीं होंगे। बट आई एम सेइंग ही डजंट हैव अ लास्ट वर्ड ऑफ योर लाइफ। Yes. वो आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। Yes. कुछ भी हो जाए वो आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। बिकॉज they were no longer be the dictator. डिक्टेटर कहते हैं हुक्म चलाने वाला। वो आपकी जिंदगी का हुक्म चलाने वाला नहीं है। They were no longer be the ruler of your life. वो आपकी जिंदगी के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए उसके पास कोई ताकत नहीं है। They were no longer to be control your life. वो आपकी जिंदगी को काबू नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं है। They were no longer to be the emperor of your life. वो आपकी जिंदगी में शहंशाहत नहीं कर सकता। They may show up, but they will no longer have a final say. वो हर तरह से आपकी जिंदगी में आए, लेकिन वो आपकी जिंदगी के आखिरी अल्फाजों को नहीं बयान कर सकता, क्योंकि आपकी जिंदगी किसके हाथों में है? यीशु के हाथों में। हालेलुया। कितने हथियार है? कोई मुझे बताएगा? 6 हथियार है। कौन कौन से? The feet, the shoes of peace, the breastplate of righteousness, the sword of the spirit, which is the word of the Lord, निजात का खोल, the helmet. 6 है? 7 है? 6. 7 है? कौन कह रहा है 7 है? 6. 6 Sword. 6. 6 है। हाँ, Yes. देख लें पहले अपनी अपनी बाइबल में, किसी के पास 7 निकल के फिर Belt of truth, breastplate of righteousness, and then feet fitted with the readiness, which is shoes, and then shield of faith, and helmet of salvation, and sword of the spirit. So 6. 6 है। Yes. ठीक है रीना, 6 ही है। 6 कंफर्म कर। हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरी में, 3 में। ठीक है। Now we see the first 3 and the last 3. Notice between the first set of the last set. First set and the last set, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। Amen. ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप कभी भी शैतान के हाथों से शिकस्त नहीं खाएंगे। First set began with the word having. पढ़े इंग्लिश में। Verse number. Verse 14. Stand therefore having your. Having, stand, Therefore having. having. किसके साथ है? Having. पहला वर्ड किसके साथ शुरू हुआ है? Having. Having के साथ। Come on. Your loins girded about with truth and having on the. Having, फिर दूसरा भी आया है
हैविंग। पहला भी उसके साथ के ये आपके पास क्या होने चाहिए? होने चाहिए। पहला कौन सा होना चाहिए? उर्दू में पढ़े। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। यानी कि ये तो होना ही चाहिए आपके पास एवरी टाइम, है ना? ये क्या होना चाहिए आपके पास? एवरी टाइम है। और फिर आगे क्या लिखा है? Having on the breastplate of हैविंग ऑन द ब्रेस्टप्लेट ऑफ righteousness. ये 3 हथियार है। कौन कौन से 3 हथियार है? Breastplate of righteousness, the loins, हाँ, पाँव में सुलह की खुशखबरी। नहीं, हैविंग के कौन से हैं जो आपके पास होने चाहिए? Breastplate of righteousness. the loins, सच्चाई से कमर कस the belt, हाँ, राष्ट्रवादी का and the breastplate of righteousness. ओके। और 15 आयत में देखे क्या लिखा है? And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. और ये जो है तीसरा जो है जो आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से 3 है? The पहला the loins, with the belt, बेल्ट होना चाहिए, the breastplate of righteousness, ब्रेस्टप्लेट, the shoes, और कौन से जूते होने चाहिए? की खुशखबरी के सुलह की खुशखबरी के जूते। ये 3 हमारे पास एवरी टाइम होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? the belt, the breastplate Belt, of righteousness, and belt, the shoes. ब्रेस्ट एंड Shoes. शूज। breastplate and shoes. ये हमारे पास खुदा के कलाम में लिखा है कि हर वक्त क्या होना चाहिए? होने चाहिए। They all begin with having, but the next 3 begin with another verb. Take up. in addition. Taking. उसमें क्या लिखा हुआ है? जो दूसरे 3 है, दूसरे 3 का जो सेट है उसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? टेक अप। 3 हमारे पास होने चाहिए और 3 जब आपको जरूरत पड़े पकड़े और Wow. हालेलुया। 3 हर वक्त आपके पास होने चाहिए। टेक अप द शील्ड ऑफ Faith. फेथ। क्या करना है? Take up the shield. टेक अप। जब आपके पास ईमान की कमी होती है तो उसे आपने क्या करना है? उठा लेना अपने ईमान को, दुआ के साथ, कलाम के साथ, रोजे के साथ, है ना? वर्स 17 से And take the helmet of salvation. टेक द हेलमेट ऑफ। Salvation. अब ये भी जो है क्या है? निजात का खौद है। ऐसे लिखा हुआ है ना? Helmet of salvation. हेलमेट ऑफ salvation and take the spirit of sword of the spirit. रूह की तलवार। 3 जो है वो क्या है? हमारे पास होने चाहिए और 3 जो है हमने क्या करना है? अपने पास रखने हैं, जो कि हमने वक्त पर उठा लेने हैं। हैविंग एंड टेक अप। पहले 3 हमारे पास होने चाहिए। कोई बताएगा पहले 3 कौन से हैं? The belt, the नहीं, breastplate, and the shoes. Breastplate of righteousness. हाँ, The loins. वेट, योर नेम इज अलीना। Shoes. Righteousness. No. सुलह की खुशखबरी की जूते और सच्चाई से बख्तर। Shield. 3 नहीं याद हुए अभी तक आप? नहीं वो उसका इंग्लिश और उर्दू का। अच्छा, उर्दू में, इंग्लिश में बता दे आप। एक है breastplate of righteousness and preparation of gospel of peace, the shoes. ओके, and तीसरा जो है वो है पहला है एक्चुअली। नहीं मिला पहला। 14. बेल्ट। Verse 14. Belt of truth. बेल्ट ऑफ ट्रूथ। ये हमारे पास क्या होना चाहिए? हर वक्त हमारे पास होने चाहिए। और दूसरे 3 कौन से हैं? The shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Which is the word of God. He moves have to take. वो कहाँ पे चला गया? have से कहाँ पे चला गया? take पे चला गया। पहले उसने कहा कि ये होने चाहिए आपके पास, और फिर इसने कहा कि ये जो है आप जब आपको जरूरत पड़ती है आप इन्हें उठा लें। He moves have to take 6 items, 2 different categories of 3. उसने 2 कैटेगरीज में इसे डिवाइड कर दिया है।
है ना? द फर्स्ट ग्रुप से हैव. व्हाट डज हैव मीन? Present That form the verb to be. It means the state of being, means the first three you wear all the time. To be with you. हर वक्त आपके साथ हो. To be with you. Wear it. हर वक्त आपने कौन से 3 पहन के रखने हैं? Belt, breastplate and shoes. Belt, Breastplate. breastplate and Shoes. shoes. Very good. अभी नहीं भूलोगे आप. और दूसरे कौन से 3 हमने उठाने The हैं? helmet of Shield, salvation. helmet and sword. एक मिनट से सुलेमान को बताने दो यार. कभी कभी तो बताता है. ईमान सुलह नहीं, किधर गया? ईमान जो है वो आपने उठाना है. शील्ड ऑफ ठीक है? फेथ. हाँ, शील्ड ऑफ फेथ. और नजात का खौल. और तीसरा जो है वो रूह की तलवार. रूह की तलवार. अब भूलेगा तो नहीं. The first group से have what does mean, जो कि हमने सीखा है कि हर वक्त हमने क्या करना है? पहन के रखने. You don't take off them. हमने ये कभी भी उतारने नहीं है. साथ ही सोना है, साथ ही खाना है, साथ ही हर जगह पे ये 3 चीजें हमारी जिंदगी के साथ साथ रहनी चाहिए. कौन कौन सी? Belt of truth. Belt, Breastplate, breastplate And of loins righteousness. and the shoes. Very good. Shoes of the gospel of peace. You don't take off then like your wedding ring. बहुत से लोग रिंग को नहीं उतारते ना, हर वक्त पहन के रखते हैं. Praise God. हर वक्त पहन के रखते हैं. It's a good sign. इसी तरह हमने इन 3 चीजों को भी नहीं उतारना. इन 3 चीजों को भी हमने नहीं उतारना, से पहन के रखना है. दिन रात जितनी देर तक हम रूहे जमीन पे, हमने इन 3 चीजों को क्या करना है? पहन के रखना है. Because this wedding ring no one can take off. कोई इसे उतार नहीं सकता आपके हाथ से. क्या उतार सकता है? जब आप एक चीज पहन लोगे उसे कोई नहीं उतार सकता. क्या उतार सकता है? आप सोच लो. सुलेमान, have any idea? कोई नहीं उतार. नहीं उतार सकता ना. The last 3 you pick up as needed. हाँ? रूह की तलवार हम तभी चलाएंगे ना जब हम रूहानी जंग में होंगे. ऐसा ही है. You take then you have to go got those 3. अगर आपके पास ये 3 है तो फिर आप अगली 3 के लिए भी कोशिश करोगे. अगर हमारे पास पहली नहीं है, पहली कौन सी है अलीना? पहली, Belt, दूसरी, breastplate, तीसरी, shoes, चौथी, sword, चौथी वो छठी है, चौथी, shield, helmet, चौथी, salvation. 5वीं, Helmet. Helmet. Helmet is 5th. हेलमेट इज 5th, और छठी तलवार. वेरी गुड. नेक्स्ट इज Manasa, you have to tell. Get ready also. So whenever you need the last 3, you go get last 3, but you don't take off first 3. पहले जो आखिरी की 3 है वो आप कभी भी ले सकते, लेकिन पहली 3 आपने अपनी जिंदगी से दूर नहीं करनी. So we got how important is this 6, और इससे हमें पता चलता है कि ये कितने जरूरी है हमारी रूहानी जिंदगी के लिए. ये जंग में तो आप बाद में जाएंगे, पहले आपकी रूहानी जिंदगी में आएंगे ना तो आप इन चीजों की अहमियत को जान जाएंगे. How it's work, but important point is now कि ये किस तरह काम करते हैं. सबसे important point क्या है? God gives the armor. He doesn't put them on you. खुदा आपको आर्मर देगा लेकिन वो आपको पहनाएगा नहीं. दुकान में जाते हैं ना, Yes. कपड़े देखते हैं, ड्रेस देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? पसंद करते हैं, फिटिंग रूम में ट्राई करते हैं, फिर लेके आते हैं. तो वो दुकान वाले ने रखा हुआ है आपके लिए, ये आपकी मर्जी, आप खरीद पहनो या ना पहनो, है? सेम एज इट इज द गॉड गिव द आर्मर बट ही नॉट पुट ऑन यू. It's a personal choice. ये आपकी मर्जी है कि आपने उस लिबास को पहनना है या नहीं पहना. He tells you put on the full armor. वो आपको कहता है, खुदा का बंदा कहता है कि आप खुदा के सारे हथियार को बांध लो. Don't say God dress me with the armor. खुदा मैं तैयार हूं, सारे हथियार मुझे लगा दे, है ना?
ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? ऐसे नहीं है। He will not dress you, he will give you the attire, वो आपको लिबास देगा हमें। To be dressed in, how it's work? In grace। ये किस तरह काम करेगा? जैसे कि in grace God has supplied everything you need। फजल में हमें खुदावंद, फजल में हम कहते हैं ना कि खुदा हमारी हर जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है। ग्रेस व्हाट गॉड हैज ऑलरेडी डन। ग्रेस का मतलब है कि खुदा ने जो कुछ हमारे लिए ऑलरेडी फजल कर दिया, जो हमारे लिए उसने ऑलरेडी कर दिया है। गॉड कैन डू नथिंग न्यू फॉर यू। अगर उसने एक बार आपके लिए कर दिया तो फिर आपके लिए कुछ नया नहीं करेगा। समझ गए आप इस बात को? अगर खुदा ने एक बार आपकी जिंदगी के लिए कुछ कर दिया है, जो फजल खुदावन ने आपके लिए रख छोड़ा है, जिस फजल के द्वारे आप अपनी जिंदगी की सारी बरकतें लेते आए हैं, अब ये नहीं सोचेगा खुदा आपके लिए कुछ और नया करेगा। He will not do anything new for you, nothing more for you। उससे ज्यादा भी नहीं करेगा जो उसने अपने फजल में आपके लिए कर दिया है। You have to understand this। What you looking 10 years ago, जो चीजें आप 10 साल पहले की ढूंढ रहे हैं, वो खुदा ने 2000 साल पहले ही आपके लिए रख छोड़ी है। ये आपको नहीं मिल रही तो उसमें खुदा की गलती नहीं, खुदा ने अपने फजल के द्वारा आपको सारी चीजें बहाल कर दी हैं। Amen? He is already done. So even you ask God bless you। अगर आप क्या कहते हैं कि खुदा मुझे बरकत दे, तो खुदा के कलाम में इफ्सियों पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में हमारी सारी रूहानी बरकतें कहां से आती हैं? वर्स 3। फर्स्ट Ephesians chapter 1 verse number 3। Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ। Amen? Amen। तो खुदावन ने अपने फजल के द्वारे हमारी सारी बरकतें 2000 साल पहले हमारे लिए रख दी हैं, उसने हमारे लिए दे दी हैं। You have been already blessed। आप तो ऑलरेडी क्या हो? बरकत शुदा हो। आप ऑलरेडी खुदा से बरकत हासिल कर चुके। ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग वेयर इट्स लोकेटेड इन हेवनली प्लेसेस। हर आसमानी मकामों पे खुदावन ने मेरे और आपके लिए बरकतें ऑलरेडी रख दी है। Everything God is ever gonna give you, He already provided you। जो कुछ खुदा आपको देना चाहता है, उसने ऑलरेडी वो सारी चीजें मुहैया करके रखी हुई है। It's called a grace। इसे हम क्या कहते हैं? फजल कहते हैं। यही खुदा का फजल है कि हमारी जिंदगी में खुदावन हमारे मांगने से पहले ही हमें बरकत दे देता है। बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन इन हेवन। 2000 साल पहले खुदावन ने ऑलरेडी ये बरकतें रख छोड़ी हैं, हमें अभी मिली हैं। फिर हम कहते हैं साड़ी जिंदगी ते खुदा का फजल है। असा ते मंगया भी नहीं सी, खुदा ने दे छोड़ी। आमीन। क्योंकि खुदा ने 2000 साल पहले सारी चीजें हमारे लिए रख दी है। इट्स कॉल्ड द ग्रेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ग्रेस मींस ऑलरेडी प्रोवाइडेड। इट्स दैट्स द गॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी जिम्मेदारी है मुहैया करना? ये खुदा की जिम्मेदारी है, और उसने अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे मुंह नहीं मोड़ा। उसने अपनी जिम्मेदारियों को पहले ही हमारी जिंदगी में पूरी कर दी है। आमीन। बिकॉज व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव फेथ। आज मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है कि हम इस बात पर क्या करें? ईमान रखें। बिकॉज फेथ रीच बैक टू द ग्रेस। आपका ईमान उसी फजल के पास आपको लेके जाएगा जहां से आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। आपका ईमान आपको फजल के पास लेके जाएगा। आज हमें सिर्फ ईमान रखने की क्या है? जरूरत है। बिकॉज फेथ रीच बैक टू ग्रेस एंड ग्रैबिंग व्हाट ग्रेस हैज प्रोवाइडेड। आमीन। जो ग्रेस ने फजल ने आपके लिए मुहैया कर रखी है, ईमान से आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। आमीन। Faith is reaching back to the spiritual, where it's manifest in physical।
जब आप स्पिरिचुअल रैम में ईमान से उन चीजों को अपनी जिंदगी में क्लेम करेंगे तो वो फिजिकली आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में हमारी सारी बरकतें हमें मिलती हैं। आमीन। God won't do that for you. That's your response to what God has already done. खुदा बार बार नहीं करेगा। खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए सारी चीजें मुहैया करके रखी है। अब आपका काम है ईमान से अपनी सारी चीजों को अपनी जिंदगी में लेते रहें। And he say, I will in grace supply the armor. ये खुदा का फजल है कि उसने हमें ये हथियार दिए। ये जो हथियार है ये खुदा का क्या है हमारे लिए? फजल है। अगर इसे कोई हथियारों को ना बताता तो हम किस तरह जंग के लिए तैयार होते? फिर हम हारी हुई जिंदगी गुजार। लेकिन ये खुदा का फजल है कि उसने शैतान को क्या कर दिया है? हरा दिया है। और हमें फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए उसने सारे हथियार दे दिए कि ये हथियार तुम्हारे पास होने चाहिए और जब लड़ाई और जंग में आप जाओ तो इसको अपने साथ ले जाना, तो आप कभी भी हारोगे नहीं। Amen. Doesn't put on grace. Grace won't be beneficial to you. ये सारी चीजें ग्रेस के अंदर हैं और ग्रेस ही से, फजल ही से आपको हर चीज से क्या मिलेगा? फायदा होगा। ये चीजें आपके लिए क्या होंगी? फायदामंद होंगी, मुफीद होंगी। Not because it's not available. ये नहीं आप कह सकते कि ये अवेलेबल नहीं है। God is already done through grace. Amen. उसने अपने फजल से, इसलिए यीशु की बात करते हैं तो हम फजल की बात करते हैं। यीशु की बात करते हैं तो हम फजल की बात करते हैं। I could buy you something, pay for it. गौर से सुनिए, अगर मैं आपके लिए कोई चीज खरीदूं और मैं उसकी कीमत अदा करूं, but if you don't put it on, तो उसका क्या फायदा? मैंने आपके लिए एक चीज खरीदी है, उसकी कीमत मैंने अदा की है, अगर आपको दी है, अगर आप उसे इस्तेमाल ना करो तो उसका क्या फायदा होगा? कोई भी फायदा नहीं, है ना? It's of no use to you even though it has been completely supplied. हर चीज तो पे कर दी आपके लिए, अगर आप फिर भी उसे नहीं ले रहे तो इसमें खुदा की गलती है। उसने कंप्लीटली हमारी सारी सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब हमें ईमान से उन चीजों को अपनी जिंदगी में लेना है। So we are asking God for stuff He's already given. उसने ऑलरेडी हमारे लिए सारी चीजें क्या कर दी है? आसमान पे पहली इफिसियों पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत, everything what you needed, it's already there. Amen. Wow. Everything what you needed is already there. उसने सब कुछ जो है दे दिया है। We are asking God to accomplish victories. हम खुदा से कहते हैं कि हमें ताकत दे के हम फतहमंदी के साथ रह सकें। He has already provided victory to you. आपको जंग करने की क्या जरूरत है? आप उसे फतहमंदी का शादियाना बजाएं। आप कहते रहे तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ, क्यों जंग करनी है? जंग करने की जरूरत क्या? वो तो हारा हुआ है, वो तो आपके कदमों के नीचे है, उसके साथ आपकी क्या मुकाबला है? जंग का कोई मुकाबला नहीं है। It's already defeated. He's already provided, but because faith haven't grabbed it. वो ऑलरेडी खुदा ने हमारे लिए मुहैया करके रखी है, लेकिन हम उसे अपनी जिंदगी में लेते नहीं हैं। अगर हम उसे लेना शुरू करें तो हमारी जिंदगी में हमें कोई चीज की कमी नहीं। We haven't gotten it yet he say you are gonna have to put on the full armor. और खुदा के बंदा ने कहा है कि तुम्हें खुदा के सब हथियार क्या करना है? बांधने हैं, पहनने हैं, लेने हैं। When you get through these 6 pieces, जब आप 6 इन चीजों को ले लेंगे अपनी जिंदगी में, not only will you understand what the armor is, you gonna understood how to strap it,
तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आर्मर है इसे किस तरह आपने कसना है। एंड द बूट, फिर क्या है, इट आप पुट इट ऑन दैट यू कैन वॉक ऑल द ड्रेस ऑफ सक्सेस। जब आप सारी चीजें पहन लेंगे तो आप कौन सा लिबास पहन लेंगे? फतेहमंदी का। फतेहमंदी का लिबास पहन के आप क्या करेंगे? चलेंगे। परमानेंटली ड्रेस्ड इन 3 pieces बट हैव 3 other pieces नियर बाय। हमेशा के लिए 3 हथियार जो है बांध लेने, और 3 हमारे साथ होने चाहिए, करीब होने चाहिए, पास होने चाहिए, दूर नहीं हो कि उसे जाते जाते बाइबल लभदे सानू जरा ना काम हो जाए सारा। निजात का हेलमेट पहनते पहनते ही हमारा काम हो जाए। करीब होने चाहिए, यानी कि इतने करीब के जैसे आपके हाथ है आपकी बॉडी के साथ, इजी एक्सेस होना चाहिए, है ना। इन केस यू नीड टू पिक इट अप एंड यूज इट एट गिवन मोमेंट, जैसे ही आपको उनके इस्तेमाल करने का वक्त है तो आप क्या कर सकते हो? इस्तेमाल करते। He says you must put on the full armor of God। वो कहता है कि खुदा के सारे हथियार बांध लो। And as I'm trying to tell you, maybe it's something you have not know before or know deeper before, your problem are not in this realm। शायद आप नहीं समझ पा रहे कि आप इसके गहराई में नहीं जा पा रहे कि हमारी मुश्किल परेशानियां जो है इस दायरे में नहीं है जो जिस्मानी दायरा है। इसका आगाज जो है रूहानी स्पिरिचुअल रैम। They just show up here, the root of your problem are all in the spiritual realm। रूट जो है, जड़ जो है वो कहां पर है? Spiritual realm। So if you want to fix it, immediately that things change। उसको immediately अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? स्पिरिचुअली तौर पर अपने आप को तैयार करना है। इमीडिएटली दोस टेस्ट बर्ड्स चेंजेस, और फिर उन्हें आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं उन चीजों को, और आप उनको टर्न कर सकते हैं। नाउ गिव यू द वन एग्जांपल। इमीडिएटली यू कैन डील विद दैट सिन। अगर आपके पास वो हथियार है तो इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो अपने गुनाह और द स्ट्रगल, अपनी मुशक्कतों से आप क्या कर सकते हैं? डील कर। सो वट एवर इट इज, व्हेन यू नो दैट कॉज, यू नो, जब आपको उसकी वजह पता चल जाएगी कि उसकी वजह क्या है, तो आप उसके साथ इमीडिएटली क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो। कॉज यू नो यू आर नॉट एन इमीडिएट काइंड ऑफ अ पर्सन। हम इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, और शैतान को पता है, क्योंकि जब आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं कि ये काम गड़बड़ हो गया है, अब हमें दुआ करनी है, अब हमें ये हथियार पहन लेने, जल्दी से हमने काम करना है। हम लास्ट में जब थक हार जाते हैं फिर हम आते हैं, खुदाया अब कर दे, सारी जगह तो फेरा या नहीं होया, है ना। हमें इमीडिएट रिस्पांस देने की जरूरत है आज खुदा को कि खुदावन मैं वो बंदा हूं जो इमीडिएटली रिस्पांस मांगता हूं तुझसे, मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं इसमें ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, मुझे इसमें से बाहर निकाल, मुझे रास्ता दिखा, इतनी देर हो गई है मैं इसमें नहीं रह सकता, खुदावन तू तो मेरा हल मुश्किलात है, तो मुझे इससे बाहर निकलने का क्या कर दे? रास्ता दिखा दे। I am an immediate kind of a person. That's why it's been there for 25 years, 20 years, 5 years, 10 years. इसी लोगों को 15 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो खुदा उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स ही नहीं करते, है ना। But when God shows up, cause you are not immediate kind of a solver, क्योंकि आप उन चीजों को हल करने वाले नहीं हो। But when God shows up and you find out you already needed 2 of the 12 step, हमने 12 स्टेप लेने थे और हमने कितने स्टेप लिए? 2 स्टेप लिए, और हमें लगता है कि हमने बड़ा काम कर लिया, बड़ा तीर मार लिया। खुदा ने जो हमारा रास्ता रखा हुआ है वो कितने स्टेप का है? 12 स्टेप का। और खुदा के आगे हम गिड़गिड़ा रहे हैं, खुदा इतनी देर से दुआ करे, इतनी देर से, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। खुदा ने कहा कि अच्छा मैं काउंट तो करूं, 12 स्टेप का तेरा रास्ता था, कितने लिए? पता चलता 2 ही लिए, है ना। क्योंकि बट स्टेप 2 you have delivered, you know
दैट वाज अ सुपरनैचुरल इनोवेशन, सुपरनैचुरल चढ़ाई के वो स्टेप हैं, वो खुदावन की रूहानियत के स्टेप हैं। वो 12 स्टेप जो खुदावन की रूहानियत में उसने आपने कितने लिए? 2। तो खुदावन ने कहा है कि आप अपने स्टेप देखें। खुदावन ने एक रास्ता, एक चीज रखी है कि इसके 12 स्टेप पे 12 अगर करते तो आपको ये मिल जाता है ना। और जब खुदावन देखता है तो कहते हैं, हम कहते हैं खुदावन इतने सालों से दुआ कर रहा हूं, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। स्टेप कितने लिए? 2 स्टेप। क्योंकि ये खुदावंद की हजूरी की चढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर कायम रहने की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर बढ़ने की बात कर रहा हूं मैं। हम अपनी जिंदगी को देखें कि हम कितने खुदा में बढ़े हैं, मजबूत हैं, कायम हैं। आई टेल यू वन स्टोरी। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देयर इज अ नेम कॉल्ड थॉमस एंडरसन। ही इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड अ पार्ट टाइम हैकर। ठीक है, एक बंदा था, उसका नाम थॉमस एंडरसन था और उसका काम था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना। और वो कौन था? पार्ट टाइम क्या था? हैकर था, वो चोर था। ठीक है, बट वन डे थॉमस एंडरसन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यू रैलम। एक दिन उसके पास कोई उसे नई दुनिया के बारे में उसे बताता है, एंड दैट रैलम कॉल्ड द मैट्रिक्स। उस रैलम का क्या नाम है? मैट्रिक्स। थॉमस एंडरसन वाज टोल्ड दैट बिहाइंड द फिजिकल रैम ही लिव्ड इन। उसे बताया जाता है कि जिस दुनिया में तू रह रहा है ना, इस दुनिया के बावजूद एक और दुनिया में भी तेरा नाम है, उसमें भी तू बसता है। Other ram, and he found out that this other ram ran this ram. उसे ये पता चलता है कि वो जो दूसरी दुनिया है वो मेरी दुनिया को चला रही है। उसे ये पता चलता है कि जो दूसरी दुनिया है वो कौन सी? मेरी दुनिया को चला रही है। ran his ram with a computer. वो कहता है कि वो जो दूसरी दुनिया है वहां पे जो कंप्यूटर के मास्टर बैठे हैं वो तेरी दुनिया को चला रहे हैं। That there were a computer and machines in this invisible RAM. और उसमें क्या है? उस इनविजिबल रैम में कंप्यूटर्स हैं और क्या है? मशीनरी है। That was dictating the world that he was. और वहां से हुक्म आता है और वो हमारी इस दुनिया पर असरअंदाज होता है। Used to living in the, he is God transported this other ram called the matrix. मैट्रिक्स को अगर उर्दू में आप देखें तो इसका उर्दू में अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको वूम का पता चलेगा, एक बच्चादानी का पता चलेगा जिसमें बच्चा परवरिश पाता है। मैट्रिक्स उसे कहते हैं। When he got to this other ram, he discovered something. He discovered something. उसने जब उस दूसरी दुनिया के बारे में देखा तो उसे एक और चीज नहीं मिली। In this other ram, he had a power. उसे पता चला कि इस दुनिया में, जमीनी जिस्मानी दुनिया मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन उस दुनिया के अंदर मेरे पास क्या है? पावर है। मेरे पास तो बड़ा जोर है। हाँ? When he got the other ram, he discovered something. He discovered in this other ram he had a power, and that he didn't have in the normal ram. नॉर्मल जिंदगी में तो मेरे पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन अब उस दुनिया में हमारे पास बड़ी ताकत है। बहुत से लोग ड्रीम में बदरूहों के साथ फाइट करते हैं। बहुत से लोग बोल ही नहीं पाते, उनसे दुआई नहीं होती, उनकी जुबान काम जाती है। लेकिन जो इस रैम में स्ट्रांग होते हैं वो स्पिरिचुअल रैम में भी क्या हो जाते हैं? स्ट्रांग होते हैं। फिर ड्रीम और विजन में आप फाइट कर सकते हैं। ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, 90% लोग जो हैं ड्रीम एंड विजन में जब भी बदरूहों से फाइट होती है तो उनकी जुबान, मुंह से अल्फाज नहीं निकल पाते। So there is the sign of the weakness, spiritual weakness in your life. ये इसका साइन है कि आप अगर स्पिरिचुअली वीक हो तो आप जो है ड्रीम और विजन में बदरूहों के साथ फाइट नहीं कर सकते। आप दुआ करोगे 2 मिनट 3 मिनट बाद आपकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस। और फिर वो वीक फिर हमारे से आवाज नहीं निकलती और फिर आप डर के मारे उठ जाते हैं।
बिकॉज यू कैन नॉट कंटिन्यू विद दैट रैलम, है ना। तो इसे पता चला है कि मेरे पास उस रैलम में, स्पिरिचुअल रैलम में क्या है, एक नई दुनिया के अंदर मेरे पास क्या है, एक ताकत है that he didn't have in this realm. His discover in this realm is a mind could think things. उसे पता है कि इस दुनिया में हम अपने ज़हन से चीजों को क्या करते हैं, सोचते हैं। He came from, he discovered in this new realm called the matrix. और उसने उस नए realm को क्या क्या नाम दिया है, मैट्रिक्स का। That there were a capacity he never know he possessed. उसे पता चला है कि मेरे अंदर तो इतनी ताकत है जो आज तक मैंने इस्तेमाल ही नहीं की, ना मुझे पता है कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मैं इतनी चीजों को अपनी जिंदगी में रख सकता हूं। इन द realm he had lived in all of his life, और जिसमें वो पूरी जिंदगी रह रहा है उसे यही नहीं पता कि उसके पास कितनी लियाकत है, कितनी ताकत है, कितनी काबिलियत है कि वो इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में रख सकता है। He discovered in this new realm he had a new name, his name was a new, और इस नई दुनिया में उसका एक नया नाम होता है। आपको पता है खुदा के कलाम में नाम चेंज होते हैं, कितने लोगों को पता है? नाम चेंज होते ही ब्लेसिंग आने शुरू हो जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल रैम में भी हमारे नाम है, स्पिरिचुअल रैम में भी हमारे नाम है। इब्राहिम का पहला नाम क्या था? चेंज किया ना खुदा ने। सारा का है चेंज किया। याकूब का सारा क्या था? हाँ, पहले सारी था, बाद में याकूब का नाम याकूब था, इसराइल चेंज किया। स्पिरिचुअल रैम में जैसे ही नाम चेंज हुए, स्पिरिचुअल रैम, फिजिकल रैम में ब्लेसिंग रिलीज हुई, है ना। पतरस था, फिर शमाम हो गया। वो सेम ही था, उसका इसका नाम सेम था। साउल था, साउल का जो था। तो नाम चेंजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट, नाम का बड़ा इफेक्ट होता है। इसीलिए जादूगर है, नाम दे दो तो वो काम कर देते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल रैम में नाम के ऊपर काम होता है। सो एवरीबॉडी हैज अ नेम, तो उसे भी एक नया नाम मिलता है। बिकॉज इन दिस रैम ही कुडंट यूज द नेम फ्रॉम हिज ओन रैम। उस रैम में, उस दायरे में, उस रूहानी दुनिया में उसका ये नाम यूज नहीं कर रहा था वो, बिकॉज द होल रैम नेम really didn't define who really was in his new realm. वो उस नए नाम के साथ में अपनी पुरानी शख्सियत, पुरानी बातों को जाहिर नहीं करना चाहता था और जाहिर नहीं कर सकता। He discovered in his new realm a new love called the Trinity. Wow. उसे एक उस दुनिया के अंदर एक नया जो है चीज देखने को मिली, जिसे जो एक नया मोहब्बत दिखने को मिली, जिसे उसका नाम उसने क्या रखा? Trinity. He discovered the new realm that there was a lady named Trinity. उसे एक जगह मिलती है जहां पे औरत का नाम Trinity होता है। हाँ, मोहब्बत। He discovered in the new realm that there was a lady named Trinity, that he fell in love. और वो उसकी मोहब्बत में गिर जाता है। And with the head of a passionate relationship, और उसके पास कैसा रिलेशनशिप बना लेता है वो? कैसा रिलेशनशिप है कि कभी वो उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। With in this new realm of love, he had never experienced his own realm. और ऐसी मोहब्बत को उसने अपनी इस दुनिया में कभी भी नहीं देखा। He discovered in his new realm, he was the one he discovered in this new realm, he had a purpose. उसे पता चला है कि मेरी, आज बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि वो इस दुनिया में क्यों है। उनकी जिंदगी का मकसद ही उन्हें पता नहीं। खुदा ने हमें क्यों बनाया है, उसका क्या मकसद है, हमारी क्या वैल्यू है। बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है। इसे भी नहीं पता था कि इसकी जिंदगी का पर्पस क्या है। He had a purpose. He had a purpose. He called to something bigger than just. उसे पता चला कि मेरी जिंदगी का तो बहुत बड़ा मकसद था और जो मुझे आज तक पता ही नहीं था। और वो अपनी पुरानी जिंदगी में क्या करता रहता था? पंचिंग कंप्यूटर करता रहता था। ऑल डे वो क्या करता था? हैकिंग करता रहता था, कंप्यूटर पे बैठ के काम करता था। लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसके पास तो बहुत सारी
लियाकत है, बहुत सारी पावर है कंप्यूटर, बट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट कॉलिंग अपॉन हिज लाइफ। उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के अंदर एक अहम कॉलिंग भी है, एक अहम बुलाहट है। बहुत से लोगों को आज अपनी बुलाहट का ही नहीं पता होता कि उनकी बुलाहट क्या है। If someone show the way, you can say this is my बुलाहट। आप खुदा से पूछे, खुदावंद आपको बताएगा कि आपकी बुलाहट क्या है। He doesn't know before। और अचानक से उसे ये सारी चीजें पता चलना शुरू हो जाती है। And he knows he has a significant calling upon his life to have a substantial impact। और उसकी जिंदगी से बहुत खास असर होने वाला है। आज आपकी जिंदगियों से इस रूहे जमीन पे बहुत खास असर होने वाला है। आप ऑर्डिनरी मामूली लोग नहीं हो, आप खुदावन के चुने हुए हो, उसके खून से खरीदे गए हो। आपकी वैल्यू है। आपको कोई ऐसे नहीं कह के कुछ जा सकता। He has to pay। आप बहुत वैल्यूएबल हो। That would define the visible ram। और ये सारी जो है डिफाइन करती है विजिबल। देखिए, which is now while new was over in the new ram। और न्यू जो था वो नई रैम में क्या हो गया, एक नया शख्स था। He had a whole new set of clothes। अब इस जो जमीन पे रहने वाले लिबास को वो उस जगह पे नहीं पहन सकता। उसका लिबास ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज होता है ना। आयरन मैन का लिबास चेंज हो जाता है। मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ। हाँ, बैटमैन का लिबास चेंज हो जाता है, स्पाइडरमैन का लिबास चेंज हो जाता है, होता है या नहीं? नॉर्मल हम मूवीज में देखते हैं, मार्वल डीसी, और ये जो है मार्वल के और डीसी के, है ना। आयरन मैन जो है एकदम उसका जैसे उड़ना होता है तो उसका पूरा आयरन का लिबास आ जाता है, क्योंकि उस रैम में नहीं काम करना होता। उसने कौन सी रैम में काम करना होता, ऊपर जाता है, तो उसका ड्रेस भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपका ड्रेस चेंज होना बहुत जरूरी है। फाइटिंग के लिए आपको फतेहमंदी का लिबास पहनना बहुत जरूरी है। He had a new whole set and a cloth। He had this black outfit because the cloth he was wearing in the whole ram wasn't going work for his new assignment in the new ram। जो लिबास वो पहनता था, जिस लिबास के साथ वो रहता था, वो इस नई दुनिया के लिए वो काबिल मुफीद नहीं था। He had to in this new I am trying to he had to dress for success, क्योंकि वो अपनी कामयाबी का लिबास पहन चुका था। Now there is a problem in a new ram। और अचानक से एक प्रॉब्लम उस नई दुनिया में आ जाती है। Now Satan is स्मिथ। और शैतान जो है उसे पता चल जाता है, यार इससे तो सारी चीजें पता चलती जा रही हैं। अब वो किसी तरीके से उसे क्या कहता है कि इसे यहां से फारिग करो। अगर ये और यहां पे रहा तो ये मेरी और बर्बादी करता रहेगा। है Who had his duplicate demon Smith its junior। और वो क्या कहता है कि अपनी एक डुप्लीकेट डीमन बना के, ताकि वो डीमन जो है उसे खा जाए, निगल जाए। They came all together come against Neo। His name is Thomas Anderson। और जैसे ही उसे पता चलता है कि यार इसे निकालो, इसके किसी तरह से यहां से दूर करो, और इसे बताओ कि इसका असली नाम क्या है। इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम जो है थॉमस एंडरसन है। न्यू वगैरह कोई नाम नहीं है तेरा। तू स्पिरिचुअल रैम में नहीं रहता, तू वापस अपनी उसी दुनिया में जा, क्योंकि तू तो सारे राजों को जानता जा रहा है। They all attack him, but in this new ram he has ability to do that। उसके पास इस नई दुनिया के अंदर ये काबिलियत थी कि वो इनका मुकाबला कर सके, क्योंकि उसके पास ड्रेस था, फाइटिंग ड्रेस था। उस रैम के अंदर रहने के लिए उसे सारी चीजों का पता चलता जा रहा था। He has ability to make them self and shake them। उसके पास वो ताकत आ गई थी कि वो उनको क्या कर सके, हिला सके। जब आप खुदा के सारे हथियार पहन लोगे तो शैतान की सारी कुव्वत को आप हिला सकते हो। जब आप फतेहमंदी का लिबास पहन लोगे तो उसकी सारी कुव्वत को आप हिला सकते हो। He has ability to make them and shake them। How? Because he has a power in this new ram। He did not possess in the old ram। उस पुरानी दुनिया के बाद अंदर उसके पास कोई भी ताकत नहीं थी, लेकिन नई दुनिया में उसके पास क्या आ गई, ताकत आ गई। He introduced in the other new ram। I am trying to explain some
something new to you. आज मैं आपको एक्चुअली समझाना क्या चाह रहा हूँ। आज हमारे पास when you accepted Jesus Christ, He crossed. When you accepted Jesus Christ, He died on a cross. You over to another. आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, आप तारीकी की बादशाह से निकल के रोशनी क्या करते हैं? कबूल करते हैं। आप एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर आ जाते हैं। You got a new name. You are the son of the living God. You are the daughter of the living God. फिर आपको एक नया नाम मिलता है। जैसे आप खुदा को कबूल करते हो तो आप उसके फर्जंद बन जाते हो और आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। आप उसके शाही कायनों का फिरका बन जाते हो। You got the new name. You got the new love. Now His name is Trinity. आप खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूल कुदस की मोहब्बत में एक होते जाते हैं। आप उस दुनिया में, उस रैलम में आप खुदा के साथ एक हो जाते हैं। In this new realm. और उस नई रैम में शैतान जो है वो एक्शन में आ जाता है। But God will give you ability to bounce back. Amen. वो जितना मर्जी एक्शन में आ जाए, खुदावन ने आपको ताकत दी है कि आप उसे एक रख के मार सकते हैं। But greater is He who's in you. वो बहुत बड़ा है जो आपके अंदर बसता है, रहता है। Those who's in this world, इस दुनिया से जो अंदर है, उससे बड़ा वो है जो आपके अंदर बसता है। I'm going to tell you, you are the one because God has a purpose for you. खुदा का आपके लिए मकसद है, खुदा का आपके लिए एक वजह है कि खुदा ने आपको इसलिए डिजाइन किया है, इसलिए बनाया है ताकि आप शैतान की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाओ। Amen. 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 So that no longer he have to control you. उसके पास कोई इख्तियार नहीं कि आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर सके। उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आपकी जिंदगी में आके आपको कुछ बता सके। As you operate in the new realm, it's time to cross over. आज हमें उस नई रैम में अबूर करने की जरूरत है। फिर क्या होता है? मॉर्फिस कम एंड सेड, और मॉर्फिर थॉमस एंडरसन के पास आता है और उससे कहता है मेरे पास 2 गोलियां हैं। I have 2 pills. One for said now, if you eat this pill, will send you back to your old life. मेरे पास एक गोली है, अगर तू इसे खा लेगा तो तू अपनी पुरानी जिंदगी में, पुरानी दुनिया में चला जाएगा। To your ordinary existence, and you just become a common computer programmer. Huh? And if you take this pill, then you can now live in this RAM. अगर ये दूसरी गोली ले लेगा तो फिर तो हमेशा के लिए इसी रैम में ले, and experience all that is in this RAM. The God has offered. God is saying you today, जो कुछ उस दूसरी दुनिया में है, आज खुदावंद आपको ऑफर कर रहा है। आपने इस जिस्मानी दुनिया में रहना है या उस रूहानी दुनिया के लिए तैयार होना है? आपने इस जिस्मानी जंग के लिए रहना है या उस रूहानी जंग के लिए तैयार रहना है? ये आज आपके ऊपर है। खुदावंद आपको भी 2 टैबलेट्स आपको भी दे रहा है, 2 अपॉर्चुनिटीज आपको भी दे रहा है। इट्स यू वांट टू टेक समथिंग दैट विल इंट्रोड्यूस यू अ न्यू किंग एंड अ न्यू किंगडम। अगर आज आप एक खुदावंद की उस बात को कबूल करते हैं जो आपको बादशाहत और बादशाहत के अंदर शाही कायनों का फिरका बना देता है, अगर आप उसे लेते हैं, यू गेट द न्यू पावर। आपके पास नई ताकत आ जाती है। यू गेट द न्यू आइडेंटिटी, आपकी नई शनाख्त बन जाती है। यू गेट द न्यू पर्पस एंड न्यू ग्लोरी, न्यू विक्ट्री डेस्टिन्ड टू यू। फिर आपके अंदर खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का मसा और वो सारी चीजें आपकी जिंदगी। विच पिल्स डू यू वांट? आपने ये वाली गोली लेनी है या वो वाली गोली लेनी है कि हस्बे मजबूर के मुताबिक सुबह उठे, नौकरी पे गए, थक के आए? हाँ, कौन सी आपने गोली खानी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू गोना गो आउट टू द ऑर्डिनरी हाउस एंड गेट अ बंच ऑफ ऑर्डिनरी बेड, फिर गए उसी बिस्तर पे जाके सो गए एंड गेट द ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट। वही उठे, सुबह अंडे, बॉयल अंडे और अंडा आमलेट मिला और पराठा मिला, चाय मिली, वही हमारी रूटीन की जिंदगी है। हाँ, और फिर गए और उसके बाद हमारी कार ड्राइव एंड यू ऑर्डिनरी जॉब पे गए एंड वर्क एंड ऑर्डिनरी पर्सन, और कभी हमें तरक्की नहीं मिली। कौन सी टैबलेट आपने लेनी है, ये आपके ऊपर है। पीपल फॉर द ऑर्डिनरी पेन कम बैक एंड टू द ऑर्डिनरी हाउस।
वही हर रोज़ की दर्द, वही ऑफिस की रोज़ की चिक चिक, रोज़ की वही बातें, रोज़ का वही मसले मसाइल, रोज़ की वही प्रॉब्लम, और फिर आके घर पे भी हम वही कहते हैं, फिर वही रोज़ का वही सीरियल देखना है, वही सीरियल रोज़, लुक एट द ऑर्डिनरी टेलीविजन शोज, गो बैक टू और द ऑर्डिनरी बेड, फिर वही रात को देखा, फिर यार तो मैंने पहले ही बड़ी बारी देखा था, चलो एक बारी और देख लो, गो बैक टू द सेम, wake up tomorrow the ordinary way, oh सुबह उठे यार बदन में बड़ी दर्द है आज, यार चलो मैसेज कर देते हैं थोड़ी लेट आएंगे, ऑर्डिनरी लाइफ, ये हर रोज की जिंदगी है, we all live at same style, है ना, ऑर्डिनरी जिंदगी, the ordinary way, but some people gonna live and say I don't want to live this ordinary life. आज आप तहिया कर ले कि मुझे ऐसी जिंदगी, रोजमर्रा की प्रॉब्लम वाली जिंदगी नहीं गुजारनी. I want to decide a pill, I want to go out extraordinary. आज मैं अपनी जिंदगी में तैयार करूंगा कि मैंने जो है और बड़े बड़े काम करने हैं, खुदावंद मुझे सुपरनैचुरल तौर पर इस्तेमाल करे, खुदावंद अपनी मुकाशफात को मेरी जिंदगी में खोले, मैं उन आसमानी मकामों पे जाके खुदा के नाम को जलाल देने वाला बनूं, बहुत से लोगों के लिए दुआ करूं खुदा उन्हें शिफा दे, और जिंदगियों को बदलने वाला बनूं, और जिंदगियों में खुदा के नाम को जलाल देने वाला बनूं. अगर आज आप इस टैबलेट को लेते हैं तो आप फतहमंदी की जिंदगी गुजारते हैं, आप शादियाना बचाते हैं.